दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना सत्य की जीत, जो यूपी बोर्ड हिंदी का खंड काव्य है। इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इस रचना में सबसे प्रमुख घटना है द्रौपदी का चीरहरण। कवि ने इस पुरानी प्राचीन घटना को सिर्फ कहानी की तरह नहीं बताया, बल्कि उसे आज के समय से जोड़कर दिखाया है, ताकि ये समझ जाए कि अन्याय, अत्याचार और सत्य असत्य की लड़ाई आज भी समाज में उसी तरह मौजूद है। मतलब महाभारत की पुरानी घटना को आधार बनाकर कवि ने आज के समाज पर सीधा संदेश दिया है कि अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का एक विचार प्रधान खंड काव्य है। इसकी कहानी महाभारत की प्रसिद्ध घटना द्रौपदी की चीरहरण पर आधारित है। ये घटना सभा पूर्व के दूत पर्व के अध्याय 67 से 75 तक मिलती है। कहानी इस तरह है। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, दुर्योधन द्वारा कराए गए जुए में सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। हारने के बाद कौरवों की सभा में द्रौपदी को बुलाकर उसका अपमान करने की कोशिश की जाती है। दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे भरी सभा में लाता है। द्रौपदी इस अपमान से बहुत दुखी होती है और सिंहनी की तरह क्रोध में आवाज उठाती है। द्रौपदी दुशासन से कहती है, अरे दुशासन, तू कितना निर्लज है। आज देख नारी का क्रोध कैसा होता है। तू समझता है कि मुझे अकेली पाकर कुछ भी कर सकता है। मेरे बाल पकड़कर घसीटा है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी नारी का अपमान क्या होता है। द्रौपदी की जोरदार बातों से पूरी सभा चुप हो जाती है। खंड काव्य की कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके बाद द्रौपदी और दुशासन के बीच नारी पर होने वाले अत्याचार, नारी पुरुष की बराबरी, उनके अधिकार, धर्म अधर्म, सत्य असत्य और न्याय अन्याय जैसे कई विषयों पर तर्कपूर्ण बहस होती है। दुशासन गुस्से से भर जाता है और द्रौपदी से कहता है, ज्यादा मत बोलो, युधिष्ठिर तुम्हें हार चुके हैं। अब तुम्हें दासी की तरह यहाँ रहना होगा। द्रौपदी शांति से लेकिन दृढ़ता से पूछती है, सबसे पहले ये बताओ, युधिष्ठिर ने मुझे पहले हारा था या खुद को? अगर उन्होंने खुद को पहले हार दिया तो फिर उन्होंने मुझे हारने का अधिकार ही कहाँ था? जब अधिकार ही नहीं था तो फिर यह विवाद क्यों हो रहा है? मैं इसका मतलब समझ नहीं पा रही। द्रौपदी की बात सुनकर सभा के लोग सोच में पड़ जाते हैं। वो कहती है, युधिष्ठिर बहुत सीधे हैं और कौरवों की चाल में फंस गए, इसीलिए सभा बताए कि उन्हें धोखे की जीत या सच और धर्म की जीत। दुशासन बहस को रोककर जोर से कहता है, मुझे धर्म सत्य की परवाह नहीं। जहाँ हथियार ना हो वहीं शास्त्रों की बातें होती है। जिसके पास ताकत है वही सही होता है। शस्त्र का बल ही धर्म बन जाता है। दुशासन की बातें सुनकर भीम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कौरवों में से विकर्ण भी दुशासन की बात का विरोध करता है। वो कहता है, द्रौपदी ने जो सवाल पूछे हैं उस पर सभा ध्यान से सोचकर धर्म और न्याय के अनुसार फैसला करे। कौरवों को विकर्ण की बातें पसंद नहीं आती, वे अपने हट पर अड़े रहते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर अपना ऊपरी वस्त्र उतार देते हैं। उन्हें देखकर बाकी पांडव भी अपने वस्त्र उतार देते हैं। विदुर और विकर्ण ये देखकर दुखी हो जाते हैं। दुशासन जोर जोर से हंसता है। द्रौपदी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सब कुछ शांति से देखती रहती है। जब सभा कोई फैसला नहीं करती तो दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए आगे बढ़ता है। द्रौपदी उसे पापी कहकर डांटती है और कहती है, चाहे मेरा शरीर खत्म हो जाए, लेकिन मेरे शरीर से वस्त्र कोई नहीं उतार सकता। यहाँ जो अन्याय हो रहा है मैं उसे सहन नहीं करूंगी। ये न्याय नहीं, सिर्फ ताकत का गलत इस्तेमाल है। मैं सत्य, धर्म और न्याय के साथ हूँ। देखती हूँ कौन मुझ पर हाथ उठाता है। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन द्रौपदी की तेज से वो डर जाता है। उसे द्रौपदी दुर्गा के रूप में दिखाई देती है और वो उसे छूने में भी खुद को बिल्कुल असमर्थ पाता है। द्रौपदी फिर कौरवों को ललकारती है। सभा के लोग कौरवों की निंदा करते हैं और द्रौपदी के सत्य और न्याय वाले पक्ष की प्रशंसा करते हैं। आखिर में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने और उनका राज्य वापस देने का आदेश देते हैं। वो मानते हैं सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे पांडवों के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।